हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कल से जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर की क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी हैं। उसी का ये क्लास नंबर 2 है, यानी दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं पूरा किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था क्या होती है, इसके अर्थ, इसके परिभाषा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चाहे आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी या छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, या तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके सिलेबस में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का अगर पेपर है आप लोगों के सब्जेक्ट में या फिर आप लोगों के सिलेबस में, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है किशोरावस्था। आप सब लोगों को पता है कि किशोरावस्था जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बीएड के लिए माना जाता है। इसके पीछे जो है जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाओं भी मैं क्लियर मतलब कि उनका भी एक-एक अलग-अलग वीडियो बना दूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग किशोरावस्था को देखने वाले हैं, क्योंकि किशोरावस्था जो है बीएड के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, जितना भी हो सकेगा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही मतलब कि एक-एक क्लास जो है सुबह-शाम 2 वीडियो एक दिन में डालता रहूँगा। तो धीरे-धीरे आप लोग देखते रहोगे तो पेपर के पहले तक आप लोगों के कुछ न कुछ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पेपर के पहले तक जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितना भी पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों के आप लोगों को नहीं पता होगा 16 से 19 तक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में। उन 4 सालों के पेपर को मैंने एनालिसिस कर लिया है कि कौन-सा क्वेश्चन बार-बार आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। उसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूँगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो ये किशोरावस्था भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है बीएड में। तो किशोरावस्था को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। किशोरावस्था को जो है इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। मानव विकास की तीसरी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यानी कि जो बाल विकास की अवस्थाएँ होती हैं मानव में, सबसे पहले तो शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है, उसके बाद ये तीसरे नंबर की यानी किशोरावस्था होती है, उसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था होती है, उसके बाद जो है बाल्यावस्था होती है, उसके बाद जो है किशोरावस्था होती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाएँ जो हैं मानव जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हो कि मानव विकास की तीसरी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। यानी कि बाल्यावस्था जब अंत रहता है, बाल्यावस्था का अंत कगार रहता है, और प्रौढ़ावस्था की स्टार्टिंग के बीच की अवस्था ये किशोरावस्था जो है मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है, मन में मानसिक परिवर्तन यानी कि दिमागी परिवर्तन, मन में परिवर्तन जो भी होता है, मानसिक परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन यानी कि कोई भी जैसे व्यक्ति है या कोई भी बालक है, वो मतलब कि धीरे-धीरे करके जब मतलब किशोरावस्था में पहुँच जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका सामाजिक परिवर्तन होने लगता है, वह समाज में बैठने-उठने लगता है, तो उसका सामाजिक ज्ञान भी होने लगता है और संवेगात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। यह अवस्था या किशोरावस्था की जो अवधि मानी जाती है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था का जो अंग्रेजी शब्द है वो एडोलसेंस नाम से जाना जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेसियर मतलब कि लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि एडोलसियर का जो अर्थ होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसका अर्थ होता है कि टू ग्रो यानी कि परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी बढ़ मतलब टू ग्रो इन मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना जो है एडोलसियर्स का जो है अर्थ होता है।
अब यहाँ पे हम लोग कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं कि किशोरावस्था की परिभाषाएं कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने जो है किस प्रकार से किशोरावस्था की परिभाषाएं दी हैं, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ब्लेयर जोन्स एंड सिप्सन के अनुसार जो मतलब परिभाषा दी गई है किशोरावस्था के बारे में, कि किशोरावस्था जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यानी कि जो ब्लेयर जोन्स और सिप्सन ने कहा है किशोरावस्था के बारे में, उन्होंने बताया है कि जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की जो बीच की अवस्था है उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद जरसील्ड के अनुसार जो है किशोरावस्था की परिभाषा क्या है, कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यानी कि किशोरावस्था एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें जो है कोई भी बच्चा हो, कोई भी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यानी बाल्यावस्था के बाद जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह परिपक्व हो जाता है या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। उसके बाद स्टेनले हाल के अनुसार, यहाँ पे स्टेनले है, स्टेनले हाल के अनुसार क्या परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी कि जो किशोरावस्था हमारी है वो बड़े ही संघर्ष की अवस्था है, बड़े ही तनाव की अवस्था है, बड़े ही तूफान की अवस्था है, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये जो है स्टेनले हाल ने कहा है, क्योंकि ये जो किशोरावस्था का समय होता है इसमें बालक जो है बहुत संघर्ष, जैसे कि 12 से 18 वर्ष के बीच में मतलब कि जो बच्चा होता है काफ़ी संघर्षशील होने का प्रयास करता है या फिर हो जाता है। इसमें ये 18 वर्ष तक जो है कोई भी बच्चा बहुत तनाव में जीता है, मतलब बहुत विरोध की अवस्था में। ये सारी चीज़ें 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में बच्चों को जो है झेलना पड़ता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आप लोग परिभाषा और अर्थ थोड़ा बहुत जान गए होंगे किशोरावस्था का, कि किशोरावस्था क्या होती है, 12 से 18 वर्ष की होती है। उसके बाद ये सारी परिभाषाएं आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। किशोरावस्था का मानव जीवन के विकास में अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसी अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। यानी कि किशोरावस्था में ही मतलब कि किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास जो है इसी अवस्था में जो है होता है। ये परिवर्तन अत्यंत आकस्मिक होते हैं तथा ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन छलांग मारकर खड़े हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था में ये जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो अत्यंत मतलब कि अचानक से होते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक से होते हैं, मतलब तुरंत ही ऐसा लगता है कि छलांग मार के ये खड़े हो गए हों, ऐसा लगता है। मतलब कि ये जो सारे परिवर्तन होते हैं ये ऐसा लगता है कि छलांग मार के खड़े हो जाएँगे, यानी अचानक से होते हैं ये परिवर्तन। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या-क्या हैं। किशोरावस्था थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। किशोरावस्था के विकास के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक तो त्वरित विकास का सिद्धांत यहाँ पे हो गया, उसके बाद क्रमिक विकास का सिद्धांत। यानी कि एक है क्रमिक विकास का सिद्धांत, एक है त्वरित विकास का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं त्वरित विकास के सिद्धांत में क्या है। थ्योरी ऑफ सेल्टोटरी डेवलपमेंट, इसमें हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक में किया है। यानी कि यहाँ पे जैसे अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि एडोलसेंस नामक पुस्तक किसकी है, तो स्टेनले हॉल की है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एडोलसेंस नामक पुस्तक स्टेनले हॉल की है। इसी एडोलसेंस नामक पुस्तक में जो है ये स्टेनले हॉल ने जो है त्वरित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं, यानी अचानक होते हैं, जिनका शैशव अवस्था या फिर बाल्यकाल यानी शैशवकाल या बाल्यकाल में कोई संबंध नहीं होता है।
यानी कि ये जो परिवर्तन अचानक से होते हैं किशोरावस्था में, ये परिवर्तन जो है ना तो शैशवावस्था में होते हैं और ना ही बाल्यावस्था में होते, इनमें इसका कोई संबंध नहीं होता है। स्टेनले हाल के शब्दों में क्या है कि किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार के होते हैं, यानी कि एकदम अचानक से होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बालक की अपेक्षा यानी बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स में जो मतलब ये परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो अत्यंत तीव्र होते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते ही हो। तो एकदम छलांग मार के मतलब अचानक से मतलब कि बच्चों में ये परिवर्तन जो है दिखाई देने लगते हैं किशोरावस्था में। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, ये पहला त्वरित विकास का सिद्धांत हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत में इस सिद्धांत के समर्थक जो है थॉर्नडाइक, किंग और हलिंगवर्थ हैं। यानी कि क्रमिक विकास के सिद्धांत का जो मतलब प्रतिपादित किया था, ये 3 लोगों ने मिलकर किया था, या फिर ये तीनों लोग इनके समर्थक हैं। थॉर्नडाइक हो गया, किंग हो गया और हलिंगवर्थ हो गया। इनका कथन है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं, वो एकदम ना आकर धीरे-धीरे आती हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है, इसमें आप लोगों ने देखा कि जो त्वरित विकास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, मानसिक, वो एकदम से आ जाते हैं, एकदम से छलांग मार के आ जाते हैं, यानी अचानक से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसमें क्रमिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि ये जो कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ये अचानक से नहीं होते हैं, बल्कि मतलब कि धीरे-धीरे होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे एकदम ना आकर धीरे-धीरे क्रमशः आते हैं। यही इन दोनों के बीच में अंतर है त्वरित और क्रमिक विकास के सिद्धांत में। त्वरित में क्या कहा गया है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, यानी कि एकाएक या अचानक होते हैं। जबकि क्रमिक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि ये जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये अचानक या एकाएक नहीं होते हैं, बल्कि धीरे-धीरे होते हैं, क्रमशः धीरे-धीरे होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस संबंध में जो है किंग ने क्या कहा है। हाँ, इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए, क्रमिक जो विकास का सिद्धांत है, इसमें किंग महोदय ने अपना विचार रखा है। उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। यानी कि जैसे आप लोग कोई भी ऋतु जब आगमन होता है किसी, जैसे कि बसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च के आसपास, तो उसके जो है चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार जो है किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है, तो उसके कुछ लक्षण वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था क्या होती है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषाएँ, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से धीरे-धीरे पढ़ा रहा हूँ और समझा के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सिद्धांत भी मैंने बता दिए कि किशोरावस्था के विकास के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं। ये किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषताएँ हैं, वो पहला तो है शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास कैसे होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहला नंबर है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। इसकी जो मुख्य विशेषताओं में है, शारीरिक विकास जो है पहला नंबर है। तो अब हम लोग देखते हैं शारीरिक विकास कैसा होता है। तो किशोरावस्था को जो है शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। यानी कि जो शारीरिक विकास होता है वो जो है किशोरावस्था में अत्यधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो है किशोरावस्था में ही होता है। इस काल में जो है किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे कि भार में परिवर्तन, लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों में, शारीरिक ढांचे में दृढ़ता होती है, किशोरों के दाढ़ी मूछ आ जाना, या फिर किशोरियों के प्रथम मासिक स्राव का दर्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक विकास है किशोरावस्था में, वो अत्यधिक मतलब कि मतलब अत्यधिक तेज़ी से आने लगते हैं।
जैसे कि कोई भी बच्चा है उसके भार में परिवर्तन होने लगता है तुरंत ही जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। उसके लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, यानी कि अचानक एकाएक जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। मांसपेशियों में वृद्धि होती है, शरीर के ढांचे में उसके अचानक एकाएक वृद्धि होती है। किशोरों के दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाते हैं किशोरावस्था में, और किशोरियों में जो है प्रथम मासिक स्राव होने लगता है। तो ये चीज़ें जो है किशोरावस्था में अचानक या फिर एकाएक जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मानसिक विकास। अब हम लोग मानसिक विकास जानने वाले हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। तो किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। विशेष रूप से उनमें ये मानसिक गुण पाए जाते हैं जैसे कि कल्पना, स्मृति, दिवा स्वप्न की अधिकता, तर्क, निर्णय शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं। यानी कि किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है तो उसके मानसिक विकास जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, यानी कि मानसिक मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा विकास शुरू हो जाता है। जैसे कि वह कल्पना करना शुरू कर देता, स्मृति, सोच विचार, दिवा स्वप्न में अधिकता आ जाती है। तर्क शक्ति, वह मतलब किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है तो वह तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगता है, तर्क लगाने लगता है। निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है, तुरंत वह निर्णय ले लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भविष्य का निर्णय ले लेता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। किशोरावस्था में जो है ये सब चीज़ें मानसिक विकास में आ जाती हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि जैसे किशोरावस्था में मतलब कि बच्चा प्रवेश करता है तो उसकी तार्किक शक्ति मतलब कि शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मतलब कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मानसिक विकास के अंतर्गत आने लगती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, यानी कि किशोरावस्था में जो है स्थिरता और समायोजन का अभाव जो है वो शुरू हो जाता है। राश ने जो है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। यानी कि जो राज साहब ने उन्होंने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है, क्योंकि किशोरावस्था जो है बहुत कुछ शिशु के समान होता है। शिशु के समान होता है। इस समय उनमें जो है इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि वह कभी कभी कुछ विचार करता है और कभी कुछ विचार करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें जो है अचानक से तेजी से परिवर्तन होते हैं। वो मतलब कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ विचार करने लगता है, कभी कुछ विचार करने लगता है। ये सारी चीज़ें उनको जो है मतलब कि किशोरावस्था में जो है अचानक से मतलब एकाएक जो है शुरू हो जाती हैं। उसकी जो बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है कि और वह शिशु के समान जो है अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण के समायोजन नहीं कर पाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बालक मतलब कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो बालक के अचानक मतलब कि एकाएक जो है उसके जैसे कि स्थिरता में परिवर्तन आ जाता है। वह कुछ भी विचार, कुछ भी सोच ले मतलब कुछ भी करने को सोच लेता है। अचानक से एकाएक कुछ भी मतलब उसको कोई भी निर्णय ले लेता है, तुरंत उसको नकार भी देता है। ये सारी चीज़ें जो है उसके मन में जो है स्थिरता मतलब कि आ जाती है। ये सारी चीज़ें करने की उसके अंदर पावर आ जाती है, आगे का वो सोचता है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं संवेगात्मक जीवन, इमोशनल लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। चौथा नंबर संवेगात्मक जीवन। किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। संवेगात्मक आवेश में जो है वह असंभव असाधारण कार्य करने को संकल्प कर डालता है। कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता है, कभी वह बहुत हतोत्साहित होता है। यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो कभी कभी वह मतलब कि अदम्य उत्साह से भरा होता है, यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कभी कभी वो हतोत्साहित हो जाता है, यानी कि नाराज़ हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि किशोरावस्था में ही देखने को मिलती हैं बालक के। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कल्पना का बाहुल्य। कल्पना का बाहुल्य कैसे होता है कि किशोर अत्यधिक कल्पनाशील हो जाता है,
किशोरावस्था में जो है कोई बच्चा अत्यधिक कल्पनाशील हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यानी कि जो व्यवहारिक जीवन में जब किशोरावस्था में बच्चा रहता है तो अपने अभिलाषाओं को पूरा करने में जो है असमर्थ रहता है। फलस्वरूप जो है इसके फलस्वरूप इन अभिलाषाओं को पूर्ति वह वास्तविक जीवन में न करके कल्पना जगत में करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बालक है कि वो अगर किशोरावस्था में है तो वह बहुत सारे सपने देखता है, विचार करता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, या मैं एयरफोर्स में हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, वो मतलब कल्पना तो बहुत करता है, लेकिन उसको वास्तविकता में जो बदलने के लिए है वो बहुत सारे ढेर सारे प्रयास भी करता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर कल्पना में डूब जाता है, यानी कि वो बड़े बड़े सपने देखता है। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वह आत्म केंद्रित और अंतर्मुखी बन जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आत्मसम्मान की भावना, यानी किशोरावस्था में जो है आत्मसम्मान की भावना जो है जागृत हो जाती है। किशोरों में जो है आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। वे शीघ्र ही छोटी छोटी बातों में अपने को अपमानित एवं तिरस्कृत समझने लगते हैं। यानी कि जब भी बालक जो है किशोरावस्था में होता है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है, यानी खुद का सम्मान पाना चाहता है समाज में। वह छोटी छोटी बातों से अपमानित हो जाता है और उसे तिरस्कृत समझने लगता है। अगर समाज में या फिर कोई भी समूह में अगर बच्चा है, अगर उसको कोई भी अपमानित कर दिया तो वह अपने आप को तिरस्कृत करने लगता है, बहुत ही अपने आप में गुस्सा हो जाता है, यानी कि उसका आत्मसम्मान जो है खो जाता है। अतः इस समय उनके साथ अमानवैज्ञानिक व्यवहार न करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि अगर इस समय बच्चा मतलब कि है वो अपमानित हो रहा है, आत्मसम्मान खो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अमानवैज्ञानिक व्यवहार करके, यानी कि उसके साथ जो है अच्छी तरीके से व्यवहार करके जो है उसको प्रेम और सहानुभूति की बातें सिखाकर उसको शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो बालक जो है डिप्रेशन में ना जा सके। तो ये चीज़ें आत्मसम्मान की भावना आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में अत्यंत तीव्र होने लगता है। इस अवस्था में जो है इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। यानी कि जब भी बच्चा जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कई सारे इच्छा पूर्ति में बाधा, जैसे कुछ भी मतलब कि उसको पाने की इच्छा है वो उसको पा नहीं सकता है, उसमें बाधा आ जाती है, उसमें निराशा आ जाती है, उसमें असफलता मिलती है। इसी कारण वो जो है अपराध की ओर मतलब बढ़ने लगता है। जैसे कि कोई बच्चा घर में है, घर में अगर मान लो कि वो पैसा मांग रहा है, मान लो कि 1000 रुपये वो मांग रहा है घर में, उसके बाद घर वालों ने 1000 रुपये उसको नहीं दिया है, यानी कि उसके मतलब बाधा आई, वो निराश हो गया, असफल हो गया पैसा पाने में। तो अब वो क्या करेगा कि उसको 1000 की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, कहीं भी चोरी भी कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस 1000 पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपराध प्रवृत्ति की श्रेणी में आते हैं। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में जो है प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो मतलब कि वैलेंटाइन का कथन है किशोरावस्था के बारे में, या परिभाषा उन्होंने दी है, एक कोटेशन दी है, वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी कि अपराध प्रवृत्ति ये किशोरावस्था में अत्यंत तीव्र होने की मतलब चांसेज रहते हैं। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्ण आरंभ करती हैं। यानी कि किशोरावस्था में ही बच्चा जो है पक्का अपराध बनने का मतलब पक्का अपराधी बनने का एक विशाल मतलब पक्के अपराधी बनने की एक विशाल चिंता जागृत हो जाती है। इसी अवस्था में अगर बच्चे को मतलब कि अगर सही दिशा ना दी जाए तो वह अपराधियों की श्रेणी में आने लगता है और वह बड़े बड़े अपराध करने लगता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उस बच्चे का मन जो है डाइवर्ट करके उसको जो है अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए।
तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था हम लोग देख लिए, उसकी परिभाषाएं देख लिए, उसकी विशेषताएं देख लिए और उसके जो है सिद्धांत देख लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो देखने में, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो 20 से 25 मिनट या तो फिर आधे घंटे का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। डेली आप लोगों के 2 वीडियो आने वाले, एक सुबह वीडियो आएगा, एक शाम में वीडियो आएगा। तो डेली अगर आप लोग 2 वीडियो मेरा देखते हो तो आप लोगों के बहुत सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा और पेपर के पहले तक आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि किशोरावस्था जो है क्या है, किशोरावस्था की सिद्धांत क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद जो है उसके हम लोग स्वरूप देखे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। अब हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं कि उसके शारीरिक विकास किस प्रकार होता है किशोरावस्था में, उसका मानसिक विकास क्या होता है, शिक्षा का स्वरूप, ये सारी चीज़ें जो है आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ भी मेरे से गलती हो रही हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि यहाँ पे आप लोगों मतलब कि आपको इस प्रकार नहीं, इस प्रकार बताना चाहिए। जो भी मतलब समस्याएं हो रही हैं वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट कर देना। किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया है क्लास में या जो भी है, तो आप लोग कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बना दीजिए। तो उस टॉपिक में मैं जो है वीडियो बना दूंगा। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले तक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कवर करवा दूंगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिछले 4 साल के एनालिसिस कर लिया है सारे पेपर्स का, कौन कौन से मतलब प्रश्न जो है बार बार आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है सोचा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पेपर के पहले तक आप लोगों को कवर करवा दूंगा। चाहे आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबका सिलेबस जो है सेम है। एक आध पेपर जो है मतलब कि किसी मतलब जैसे प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाला पेपर नहीं है, वहाँ पे कुछ दूसरा है, स्कूल डेवलपमेंट वगैरह सिस्टम है। तो मतलब कि जो भी कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है शिक्षा के, उसके बाद है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, उसके बाद है समावेशी शिक्षा है, ये सारी चीज़ें जितने भी मतलब कि कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं लगभग आप लोगों को सारा चीज़ आप लोगों को कवर करवा दूंगा। और बीएड वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि बीएड वालों के लिए बहुत ही लाभ इस मतलब चैनल से मिलने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किशोरावस्था का सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।